बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा। भारत तो आ गई हैं शेख हसीना, लेकिन इसके बाद वो क्या करेंगे। अगर वो लंदन जा रही हैं तो उसके बाद क्या होगा, यानी अब शेख हसीना के आगे का प्लान क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले उनके बेटे साजिद वाजेद की बातों पर गौर करते हैं। शेख हसीना के बेटे हैं साजिद वाजेद, जिन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट में आईएसआई का हाथ बताया। एक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया है कि टेलीफोन पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अभी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पूरा यकीन है कि तख्ता पलट में आईएसआई शामिल है और शायद अमेरिकी सरकार भी। वाजेब ने कहा कि अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि तख्ता पलट पूर्व नियोजित था या नहीं, लेकिन विपक्षी जमात और बीएनपी की मिलीभगत है। विदेशी फैक्टर्स भी बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते थे। तो क्या ये शेख हसीना की आखिरी पारी थी? शेख हसीना के बेटे ने साफ किया है कि अब उनकी मां राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। साजिद वाजेद ने कहा है कि उनकी उम्र भी हो गई है और परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं, इसलिए मेरी मां अब रिटायर हो चुकी है। वाजेब ने कहा, आज सुबह 6 जुलाई की सुबह मेरी बात मां शेख हसीना से हुई। वो अच्छे स्पिरिट में हैं, लेकिन बहुत हताश और निराश हैं। बांग्लादेश ने इतना विकास किया और मिलिटेंसी से लड़ाई लड़ी, लो इनकम से मिड इनकम देश बनाया, लेकिन लोगों ने धोखा दिया। तो कहां शरण लेंगी शेख हसीना? साजिद वाजेद का बयान है, वो कहते हैं अभी शेख हसीना कहां राजनीतिक शरण लेंगी ये अभी तय नहीं हुआ है। जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक वो फिलहाल भारत में रहेंगी। उन्होंने कहा, यह तख्ता पलट देश और शेख मुजीबुर रहमान के साथ धोखा है, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। तो क्या आर्मी के दबाव में इस्तीफा दिया है? इस पर भी उनके बेटे का जवाब आता है। इस सवाल के जवाब में उनके बेटे वाजिब कहते हैं कि आर्मी समर्थन में थी, वो खुद शेख हसीना को डिफेंड करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। आर्मी जो है वो गोलियां चलाए और छात्रों की हत्या हो, वो भी नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने इस बारे में भी बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा। वाजिब की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। वाजिब ने बताया कि शेख हसीना शनिवार को ही इस्तीफा देना चाहती थी और देश को संबोधित करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई हिंसा हो। लेकिन प्रदर्शनकारी पीएम आवास की तरफ बढ़ने लग गए, वहां उत्पात मचाया, इसलिए परिवार के लोगों ने कहा कि देश छोड़ना ही उचित है। तो क्या अब ये भारत के लिए चुनौती होने वाली है? शेख हसीना के बेटे ने कहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट से भारत के लिए खतरा पैदा हो गया है। वाजिब कहते हैं, भारत के लिए अब ये एक नई चुनौती है कि पूर्व में एक और पाकिस्तान खड़ा हो गया है। पीएम मोदी और उनकी सरकार बहुत सपोर्टिव थी और बांग्लादेश से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। वाजिब ने कहा, अब हिंदू समुदाय भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमला हो रहा है। बांग्लादेश की आर्मी अब शक्ति विहीन है। अब मिलिटेंसी जमात और बीएनपी को फ्री हैंड मिल गया है। हिंदू समुदाय पर आवामी लीग वाले हमला कर रहे हैं। तो फिलहाल बांग्लादेश में आने वाली स्थितियां कैसी होंगी, इस पर सबकी नजर है और इसके साथ ही नजर इस बात को लेकर है कि क्या वाकई अब शेख हसीना रिटायर होने वाली हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।